आपके व्यक्तित्व के लिए आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज जो लोगों का है वो है कि थोड़ा सा डिक्टेटरशिप दिखाने वाले कितने नेता हैं, कितने कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, दबाव डालकर, क्योंकि आजकल अधिकारी तो जानते ही हैं कि जल्दी बात नहीं सुनते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, एक आपके व्यक्तित्व के लिए आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज जो लोगों का है वो है कि थोड़ा सा डिक्टेटरशिप दिखाने वाले कितने नेता हैं, कितने कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, दबाव डालकर, क्योंकि आजकल अधिकारी तो जानते ही हैं कि जल्दी बात नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि जब तक एमपी एमएलए का बात नहीं सुनते तो आम जनता का क्या सुने। तो वो करापन आप में नहीं है, वो कब आएगा ताकि ये अधिकारी जो स्लो है वो थोड़ा सा तेज हो जाए। नहीं नहीं, उसमें उसमें है क्या, करापन की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में सेवा करने के लिए होते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सेवक होते हैं और सेवक को सेवा भाव से ही काम करना पड़ेगा और पदाधिकारियों को बहुत उसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो काम नियमानुकूल होता है उसको वो करते जरूर है। और हमको लगता है जो आज तक जो जिस विषय को हमने रखा होगा और जो होने वाला है, सो न तो मुख्यमंत्री कभी किए कहे होंगे जो नहीं होगा, और न प्रधानमंत्री कहे होंगे, और न कोई पदाधिकारी के लोग कहे होंगे। नहीं, नियमानुकूल जो होने वाला काम है सारा होता है, जो नहीं होने वाला काम है वो नहीं होगा। अब शिथिलता ज्यादा अधिकारियों में देखी जाती है कई नहीं, जगहों पर। निश्चित रूप से उसके लिए जनप्रतिनिधि को लगना पड़ता है। बारंबार जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के संग बैठक करें, समीक्षा करें तो काम में तेजी आती है। और जहां पर एमसे का जमीन में इतना समय लगा, तो जब कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस समय में जाकर के बातचीत करता जो 200 एकड़ जमीन दीजिए, तब न जमीन मिलता, तो कोई गया ही नहीं। और जब हम गए तो 1 मिनट वो विलंब नहीं किया, उन्होंने कहा जो जमीन हम दिए। तो जनप्रतिनिधि को लगना पड़ता है। नहीं, देखिए, जैसे भ्रष्ट अभी वीडियो केवची में है, छापेमारी उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो लाखों करोड़ों रुपए की मॉल बना है, बहादुरपुर में उनका अपना आवास है, उसके बगल में मॉल बना है, केवची में उन्होंने कई उस पर आरोप लगे हैं। तो ये अधिकारी जनता से जब तक राशि नहीं वसूल रहे हैं तो ये कमा कहाँ से रहे हैं, और जनता का उसी का काम कर रहे हैं, माफियाओं का ही काम कर रहे हैं। चाहे जमीन का मामला हो, देखिए आजकल कई जगह इस तरह का चल रहा है, कई सीओ पर कार्रवाई हुई है। तो हमारा कहना है कि जब तक ये अधिकारी ईमानदार नहीं होंगे तो सांसद और विधायक ईमानदार होकर के क्या कर सकते हैं, जनता की बात ही नहीं सुनेंगे ये अधिकारी। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में सुशासन की बात कही है, और नीतीश कुमार जी भी सुशासन की सरकार दिया था। कानून के साथ राज्य चल रहा है। ऐसे भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कसने का काम प्रारंभ हो गया है। कोई अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी सम्राट चौधरी जी के राजपाट में कोई बचने वाले नहीं है। एक एक को निकाल करके और निश्चित रूप से उचित दंड दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, हम इसलिए ये जिक्र कर रहे थे कि आरओबी बनने का, देखिए आपने कई लहरियासराय में जो काम हो रहा है उसका आपने देर रात निरीक्षण भी किया था, कई जगह ये आरओबी की काम में शिथिलता आ रही है, फ्लाईओवर अभी तक नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो चाहे चट्टी चौक हो, पंडा सराय हो, यहाँ तक कि जो दरभंगा दिल्ली मोड़ से जो आवागमन का था उसमें तेजी आनी चाहिए थी, ये अभी तक रुका पड़ा है। तो इसका आपने निरीक्षण किया है, इस पर कोई अधिकारियों से बात की, शिथिलता क्यों हो रही है इस पर? आजादी के बाद से, आजादी का कितना साल हो गया? 76 साल लगभग। 77 साल।
तो 76-77 साल में जो काम आज तक दरभंगा में नहीं हो पाया, और मेरे सांसद बनने के बाद सारे भारत सरकार के कार्य वहां उतर रहे हैं, और जबकि 2.5 साल कोरोना में मेरा समय चला गया, तब आज पंडासराय का आरओबी हो, चट्टी गुमती का आरओबी हो, चाहे म्यूजियम गुमती का आरओबी हो, चाहे कंगवा गुमती का आरओबी हो, चाहे बेला गुमती का आरओबी हो, चाहे दोनार गुमती का आरओबी हो, चाहे लो कॉस्ट आरओबी लहरिया सराय स्टेशन का बात करें, तो सब में काम प्रारंभ हुआ है। और चूंकि पुल निर्माण निगम उसको बना रही है, बिहार सरकार का एजेंसी है, और राज्य सरकार का राज्यांश राष्ट्रीय राजमार्ग के शेषा फंड से दिलवाए और रेलवे अपना दिया। आज दोनार में आरओबी बन रही है, तो 107 करोड़ की राशि जो राज्यांश था वो भी हम भारत सरकार से व्यवस्था की, और ऊपर का राशि वह भी रेलवे ने दिया। तो सेतु बंधन योजना के तहत माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय के द्वारा सारे आरओबी बन रहे हैं। और आपको बता दें, जो उसमें लगातार हम समीक्षा हर स्तर पर करते हैं, और जो भी कठिनाइयां हैं उसको हम निश्चित रूप से समय सीमा में पूरा भी करवाते हैं। अब कुछ कहीं रेलवे को एनओसी देना होता है, कहीं बाकी राज्य सरकार से कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लगे रहते हैं, और एक समय सीमा पर सारे आरओबी दरभंगा का बन के तैयार हो जाएगा और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन हमारे सांसद बनने से पूर्व क्या था, नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने से पहले यूपीए की सरकार बनी, उसमें क्या हुआ? तो जो सरकार काम कर रही है उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, आभार भी प्रकट करना चाहिए। अपने यहाँ मिथिला में इसका कमी है। नहीं, तो फिर भी ये जो कब तक आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये चर्चा करें कि अब कब होगा? सब अपने अपने समय सीमा पर हो जाएगा, सब में हाथ लगा हुआ है। आप लोग मीडिया से आते हैं, लोकल वहां पर रह रहे हैं, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे संज्ञान में लाइए, उसको हम समाधान करेंगे और चाहेंगे समय सीमा पर काम और गुणवत्तापूर्ण काम हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो। तो आरओबी का चल रहा है। थॉमस को लेकर के अब क्या प्रगति है? क्योंकि अब लगभग आप एलिवेटेड रोड का आप चर्चा किए, तो दरभंगा डीएमसीएच में एम्स को लेकर के यह स्कीम पर हम लोगों ने काम किया, जो एक्मी से लेकर के और स्टेशन, एलिवेटेड रोड और कर्पूरी चौक से लेके आमस 3.25 किलोमीटर 1800 करोड़ लगभग की राशि से यह बन रही है, और काफी तेजी में, तेज गति से बन रही है, और समय सीमा पर इसको भी हमने कहा है जो पूरा करने के लिए। और फिर चूंकि कर्पूरी चौक पर जो पूर्व का सैंक्शन था डीएमसीएच का जितने बेड का, वह भी 2500 करोड़ की लागत से 1700 बेड बन रहा है। तो एलिवेटेड रोड का बनना आवश्यक है। एम्स को देख करके, डीएमसीएच को देखते हुए, वहां पर जाम की समस्या रहती है, तो समय पर यह भी काम पूरा होगा। और आमस दरभंगा की जहां तक विषय है, 12,500 करोड़ की राशि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, और काफी तेजी से काम चल रहा है। और इस बीच में 5-6 दिन पहले हमने दोनों आरओ
को बुलाया था और सारे इंजीनियर और जिलाधिकारी को बैठ करके नहीं अलग से बैठक की है दिशा के बाद। और फिर इस टीम को ले जा करके हमने निरीक्षण भी किया है आमस दरभंगा का, वो काफी तेजी से बन रही है और तेजी लाने की आवश्यकता है, हमने निर्देशित किया है, वह भी काम होगा। और उसको अभी हमने कहा है लोकसभा के अंदर जो इसको नेपाल ले चलिए, दरभंगा एयरपोर्ट तक हम जो ले जा रहे हैं इसको नेपाल ले चलिए, और जयनगर दिल्ली मोड़ एयरपोर्ट उसमें भी तेजी लाने की बात कहें। तो कुल मिलाकर के एक तो नया और स्कीम मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो पशुपतिनाथ से बाबा बैद्यनाथ भाया कुशेश्वर स्थान कॉरिडोर की मांग हमने किया है और उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है, तो वह भी वरदान साबित होगा। पूरे मिथिला क्षेत्र में 4 लेन 6 लेन 2 लेन का जाल बिछाने जा रही है भारत की सरकार और हम लोगों के पहल पर, तो वह भी हो रहा है। और रेलवे भी अपना काफी विस्तारीकरण का काम कर रहा है। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक विजन है सहयोग शिविर, जिसमें आप जानते हैं कि आप लोग भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता को दर दर भटकना पड़ता है, नीचे से लेकर के ऊपर अधिकारियों तक, तब भी कभी कभी न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए हर जगह अब सहयोग शिविर लगाने का, क्या आप अभी पहला सहयोग शिविर हुआ है 19 तारीख को, तो क्या आपने इसका सर्वे किया, इससे क्या फायदा पहुंचा लोगों को, और आगे 2 जून को होना उस पर क्या हो सकता है? देखिए, जब हम विधायक हुए थे तब जीतने के बाद हमने अखबार में दिया विधायक आपके द्वार, और लोगों के जनसंपर्क करना जो हमने शुरू किया, लोगों में इतना उत्साह हुआ था। और फिर लोगों से रूबरू हुए, लोग भी जुड़ा, हम भी जुड़े, जनप्रतिनिधि को जुड़ना भी चाहिए। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो निर्णय लिया है वह डायरेक्ट जनता जनार्दनों से जोड़ने का काम जनप्रतिनिधि से भी किया और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उन्होंने किया। अब डायरेक्ट सहयोग शिविर में लोग आकर के अपना विषय को रख रहे हैं और 30 दिन का उसमें समय सीमा निर्धारित किया गया है, और 31वां दिन यदि लोगों का काम नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई होगा और वह स्वतः सस्पेंड समझे जाएंगे। तो लोगों में काफी उत्साह हमने देखा। हमने गया आप ही के यहाँ खराजपुर में और खैरा में, और सारे एमएलए अपने क्षेत्र में गए थे, सारे एमपी राज्यसभा के लोग गए थे, एमएलसी गए थे, तो लोग कनेक्ट हुआ। और हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री आदरणीय इंजीनियर शैलेंद्र भी गया, और सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जिला में थे, तो इसका बहुत असर पड़ा और लोगों में खुशी हुआ और फिर लोगों का काम भी हुआ। तो इसलिए यह सराहनीय है, हम इसके लिए बधाई भी देना चाहते हैं। तो धन्यवाद। आज कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई हमारे साथ। देखिए, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मृदुभाषी हैं, इसलिए कभी कभी हमने देखा है कि वो कोई कार्य होता है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो उसे अपने क्रेडिट के तौर पर ले लेते हैं, लेकिन इन्हें इस सबसे मतलब नहीं है। ये काफी कम बोलते भी हैं और काफी ज्यादा निगरानी भी रखते हैं कार्य पे, क्योंकि इनका विश्वास है कि बोलने से ज्यादा काम कराना चाहिए। लेकिन जब तक ये अपने नए अंदाज में आकर लोगों की जन समस्या के लिए सड़क पर, चाहे उस स्थल पर, चाहे डीएमसीएच हो, चाहे एम्स स्थल हो, या कहीं भी जहां आम जनता की समस्या होती है, जहां पुकारते हैं गोपाल जी ठाकुर आप आइए, वहां अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह बढ़ता है, और यही चीज हमेशा लोग याद रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएस सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।